कैसे आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो इस चैनल का कि मैं गूगल एडसन के द्वारा या गूगल एडमूव के द्वारा हमें सेल्फ अर्निंग करनी चाहिए या फिर जेन्युइन तरीके से अर्निंग करनी चाहिए। फ्रेंड, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखो ना तो यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कुछ वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भाई आप एडमूव के द्वारा या एडसन के द्वारा सेल्फ क्लिकिंग करके आप लाखों हज़ार डॉलर कमा सकते हो। एंड वहीं आपको कुछ वीडियो ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको बताया जाएगा सेल्फ क्लिकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, आज और हमारा टॉपिक इसी विषय पर मैं आपको यही डाउट क्लियर करूंगा भाई आपको सेल्फ क्लिकिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जेन्युइन वर्क हम अगर गूगल एडसन के ऊपर करते हैं तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है और कब मिलता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप गूगल की, जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का पॉलिसी का पेज खोल रखा है, तो आप अगर पॉलिसी अगर यहाँ पर चेक करो ना तो यहाँ पर आपको हजारों जानवीने की पॉलिसी मिलेगी। अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे, मोनेटाइज जैसे कि मोनेटाइज एड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर भी लिंक लिंक अगर आप लिंक के अंदर लिंक चले जाओगे, अंदर जाते रहोगे, मतलब ये एक इतना बड़ा इन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि अगर आप इस पॉलिसी को अगर रीड करने बैठो ना तो ऐसा मान लो आप अगर आपका एक साल गुजर जाएगा। ऐसे ही कोई एक आप एक एग्जाम पास कर लोगे, एक सिलेबस तैयार हो जाएगा आपका। इधर ही उन्होंने अगर प्ले स्टोर की अलग पॉलिसी बना रखी है, एडमो की अलग पॉलिसी बना रखी है, एंड यही अगर उन्होंने गूगल एडसन की अलग पॉलिसी बना रखी है, यूट्यूब की अलग बना रखी है। अगर हम इस पॉलिसी के हिसाब से अगर चलने लगे, अगर ऐसा नहीं है कि पॉलिसी के हिसाब से अगर हम चले तो अपनी अर्निंग नहीं होगी, मगर इस पॉलिसी के हिसाब से कोई भी बंदा कभी भी नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? अगर इसका अगर आप पॉलिसी देना चाहो तो अगर आप कभी भी अपना प्ले स्टोर खोले ना, एंड प्ले स्टोर में अगर आप सबसे पुरानी से पुरानी एप्लीकेशन देखना, जब से गूगल स्टार्ट हुआ, गूगल आज प्ले स्टोर अभी तो ऐसा तो है नहीं कि 2-4 सालों में स्टार्ट हुआ है, जिसको स्टार्ट हुए 10-12 साल तो आराम से हो गए। एंड जब अगर आप सर्च करोगे, अगर आपको अभी जो 2019 चल रही है, अगर आपको कोई भी 2010 का एप्लीकेशन मिल जाए तो मुझे भी बताना भाई मेरे को ये 2010 की एप्लीकेशन यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश हुई थी और अभी भी चल रही है। क्योंकि गूगल की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी कोई भी एप्लीकेशन, कितने भी डेवलपर आ चुके, कितनी बड़ी कंपनी आ चुकी है, वो भी इसका कैटेगरी पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि इनकी इतनी पॉलिसी लगा रखी है कि कहीं ना कहीं वो खंडित हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज कोई एप्लीकेशन डाली या फिर आज आपने कोई वेबसाइट बनाई या कोई कहीं पर आपने एड लगाए तो वो आज सही चल रहे हैं तो वो हमेशा लाइफ टाइम चलते रहेंगे। आगे भविष्य में जाके वो कभी भी बंद हो सकते हैं। गूगल कंसोल का अकाउंट भी आपको भविष्य में बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। गूगल एडमूव का अकाउंट भी बंद हो सकता है, गूगल एडसन का अकाउंट भी बंद हो सकता है, यूट्यूब का भी बंद हो सकता है। अगर आप इस गूगल के चक्कर में अगर आप सोच रहे हो कभी मैं इसके ऊपर लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहता हूँ एंड लाइफ टाइम अर्निंग कर सकता हूँ, तो इसके भरोसे आप कोई अपना पूरा काम छोड़ के इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। अगर आप बैठते हो तो भाई ऐसा है कि इसके ऊपर पूरी अपनी लाइफ नहीं काट सकती। अगर आपको पूरी लाइफ अगर ऑनलाइन के अंदर ही पैसा कमाना है तो आपको ऐसे बहुत से मेथड देखने पड़ेंगे। फेसबुक, वो अमेजोन, मतलब बहुत से जरिए हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो आपको ऐसे 3-4 के प्लेटफॉर्म लेके चलने पड़ेंगे एक साथ में, क्योंकि अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं सेल्फ क्लिकिंग। तो फ्रेंड, मैं सेल्फ क्लिकिंग को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, एंड ना ही मैं लोगों को ये कह रहा हूँ आप सेल्फ क्लिकिंग करो और आप जेन्युइन वर्क मत करो। मैं लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन के अंदर कुछ भी करो, मगर आप वहाँ पर नॉलेज गेन करो। अगर आप कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप उसको बेच सकते हो, उस स्किल के आधार पर आप पैसा कमा सकते हो। जब आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो आप किस आधार पर पैसा कमाओगे? तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन के अंदर नॉलेज जितनी ज़्यादा आप ले सकते हो उतनी ज़्यादा लो। एंड जो सेल्फ क्लिकिंग है उसको आप फुल टाइम मत रखो, क्योंकि अगर आप पूरा ध्यान अगर आप सेल्फ क्लिकिंग में लगाओगे ना तो सेल्फ क्लिकिंग एक शॉर्ट टाइम है, अगर आप उसमें 2-3 महीने 4 महीने पैसा कमा सकते हो, पर उसको भी आप लाइफ टाइम नहीं ले जा सकते। ना लाइफ टाइम, लाइफ टाइम तो बहुत दूर की बात है, आप उसको 6 महीना साल भर नहीं ले जा सकते। तो फिर आप उसको उसमें अगर अपना दिमाग लगाने का कोई मकसद ही नहीं होता आपका। तो सबसे पहले अगर आपको सेल्फ क्लिकिंग देखो करनी चाहिए, एंड उसको करो थोड़ा पार्ट टाइम के अंदर। अगर सुबह या शाम को आप आधा आधा 1 ही घंटा काम करते हो तो अगर उसमें अगर आपका अकाउंट बंद भी हो जाता है तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि आपने 1-2 घंटे उसके अंदर दिया था। अगर उसका अगर आपको पेमेंट मिल जाता है तो आपकी तो माशाल्लाह है, क्योंकि भी आपको पेमेंट मिल गया इसका, क्योंकि सेल्फ क्लिकिंग के द्वारा ही अच्छा। और क्योंकि सेल्फ क्लिकिंग अभी बहुत, गूगल तो सेल्फ क्लिकिंग दे रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग दे रहा है। एडमोब की भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने भी जितने सेल्फ क्लिकिंग
मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो आप मेरे बारे में वो जानने के नाम से सर्च कर लेना। मैंने ये अपने सेल्फ क्लिकिंग के द्वारा इतने पैसे कमाए जितने शायद लोगों ने किसी ने भी नहीं कमाए हुए सेल्फ क्लिकिंग के द्वारा। एंड सेल्फ क्लिकिंग को मैं क्यों बता रहा हूँ पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल्फ क्लिकिंग देखो आज आपका अकाउंट चल रहा है क्योंकि गूगल की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आपकी उल्लंघन करोगे आप गूगल जैसे कि गूगल ने अभी तक कितनी पॉलिसी अपडेट कर दी है, अभी 2019 में भी गूगल पॉलिसी अपडेट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो आज को हमारे पास कोई ट्रिक है, हम उस ट्रिक से सेल्फ क्लिकिंग कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि अगले आगे जाके वो ट्रिक चल काम करेगी, क्योंकि समय समय अनुसार वो ट्रिक बदलती रहती है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको अपना अकाउंट यहाँ पर मैं दिखाना नहीं चाहता और ना ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको अपना अकाउंट यहाँ पर दिखा दूँ तो आप देखो मैं पहले एक मोबाइल से मैंने 200 क्लिक मैंने किए हुए हैं, जिसके मतलब कि ऐसा मान लो कि एक फ़ोन से उस टाइम मैं 200 क्लिक कर देता, पर आज एक फ़ोन से मैं अगर एक क्लिक करता हूँ तो भी मेरा जी करता है यार अकाउंट बंद ना हो जाए। यानी उस टाइम वो पॉलिसी थी, फिर भी उसका भी एक तोड़ ये है कि भाई उस टाइम मैं एक मोबाइल से 200 क्लिक करता था तो भी मेरे 200 क्लिक के मेरे मसा से $100 होते थे। एंड आज ऐसा है कि मैं 10-20 क्लिक के ऊपर ही $100 कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि वो सीपीसी गूगल ने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बंद कर दिए, तो लो सीपीसी वाले ऐड उन्होंने बहुत ही कम कर दिए हैं। ऐसा मान लो कि उन्होंने देने ही बंद कर दिए हैं। तो हाई सीपीसी वाले ऐड आ रहे हैं, आपको $2, $3, $5 की सीपीसी मिल रही है पर क्लिक की, तो आप कम क्लिक के अंदर ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। एंड ऑनलाइन के अंदर ऐसा है कि भाई आपके पास जितना दिमाग आपके पास है, तो क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप दिमाग से ही वर्क करते हो, क्योंकि फिजिकल तो हम ऑफलाइन में वर्क करते हैं और ऑनलाइन के अंदर हमको दिमाग से वर्क करना होता है। जितना दिमाग आप इसके अंदर लगाओगे उतना ही आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सेल्फ क्लिकिंग करनी चाहिए और वो भी पार्ट टाइम। और जो सेल्फ क्लिकिंग जो आपसे सेल्फ क्लिकिंग से जो आप अर्निंग हो ना, उसे आप खर्च मत करो, खर्च करो आप उसको जेन्युइन तरीके से, उसको जेन्युइन रूप से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जो अब आप सेल्फ क्लिकिंग जो अर्निंग करते हो उससे आप कोई एप्लीकेशन बनवाओ, कोई एप्लीकेशन बना के उसको प्ले स्टोर में डालो, उसमें फेसबुक के डालो, फेसबुक पे डालो, अमेजोन पे डालो, मतलब कि फेसबुक के द्वारा या फिर अलग जैसी कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर उसको पैसे को इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि आपको भी जेन्युइन वर्क भी आपका स्टार्ट होता रहे। या सेल्फ क्लिकिंग आपकी चल रही है तो ठीक है, अगर बंद भी हो जाए तो आपका जब तक सेल्फ क्लिकिंग आपकी बंद हो तब तक आप अच्छा खासा पैसा भी सेल्फ जेन्युइन तरीके से कमाने लग जाओ। अभी पिछले 4 महीनों से मैं ये इसी रिसर्च के अंदर था एंड काफ़ी कुछ होने के बाद मैंने अब इस चीज़ को सीख लिया है। तो अभी मैं फेसबुक के द्वारा भी पैसा कमा रहा हूँ एंड गूगल एडसन के द्वारा भी कमा रहा हूँ। एंड दोनों के अंदर आपको मैं बताऊं तो मैं फेसबुक के अंदर भी सेल्फ क्लिकिंग कर रहा हूँ एंड एडमोब के अंदर भी सेल्फ क्लिकिंग कर रहा हूँ एंड फेसबुक के अंदर भी मैं जेन्युइन तरीके से रनिंग कर रहा हूँ एंड एडमोब के अंदर भी जेन्युइन तरीके से रनिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा मान लो मैं चार चार तरीके से अर्निंग कर रहा हूँ। एंड क्योंकि अगर मेरा सेल्फ क्लिकिंग का बंद भी हो जाए दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेन्युइन तरीका का मैंने वहाँ पर एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि जिससे भी मेरा अगर जेन्युइन तरीका हमेशा चलता रहेगा। और अगर मेरा एडसन या एडमो बंद हो जाए तो मेरा फेसबुक चलता रहेगा, फेसबुक बंद हो जाए तो एडमो एडसन चलता रहेगा। इसके अलावा भी मैं तीसरा भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख रहा हूँ कि जिससे मैं अगर आगे भी, क्योंकि मेरा जो काम है वो लाइफ टाइम यही है ऑनलाइन का काम, तो मैं इस ऑनलाइन से ही अर्निंग करता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ क्लिकिंग के ऊपर जा रहे हो और ध्यान दे रहे हो तो भाई ध्यान थोड़ा कम दो, उसके ऊपर सिर्फ पार्ट टाइम के लिए दो। एंड सेल्फ क्लिकिंग किस प्रकार करनी है, इसकी जो अभी 2019 की क्या ट्रिक है वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। एंड अगर आपको और जैसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ बताऊँगा वो चीज़ पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैं जो खुद करने के बाद जिसके अंदर मैं पूरा श्योर होता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैंने किसी ने बता दिया आप फ्रीलांसर पे जाओ या फाइबर पे जाओ और वहाँ पर आप ऐसे ऐसे स्किल बेच दो, यहाँ पर वैसा वैसा प्रोडक्ट बेच दो, वो चीज़ बेच दो। भाई वो चीज़ नहीं होती है। जो चीज़ आप कर रहे हो या उस चीज़ का आपको नॉलेज है तो वो चीज़ बता सकते हो। तो मेरे को इस चीज़ का पूरा नॉलेज है अभी एडसन से, एडमोब से या फेसबुक से, एडवर्टाइजिंग से किस प्रकार पैसा कमाएं, जिस प्रकार मैं कमा रहा हूँ तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, जेन्युइन तरीके भी सिखाऊंगा एंड सेल्फ क्लिकिंग भी सिखाऊंगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि ऐसा हो कभी किसी का तो भला हो। तो फ्रेंड धन्यवाद।